हमारे राधे मिश्रा चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम गीता पढ़ेंगे और गीता पढ़ने से पहले हम सभी देवी देवताओं को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। और सबसे पहले हम शंकर और पार्वती जी को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और कोटि कोटि प्रणाम करने का तरीका और समझ बताते हैं। अगर आप गीता पढ़ते हैं तो सबसे पहले प्रणाम करने का सभी देवी देवताओं का तरीका जानें। तो सबसे पहले हम शंकर और पार्वती जी को प्रणाम करेंगे गीता पढ़ने से पहले। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। इसका अर्थ है गौरवर्ण गले में सांप, परम करुण के, विश्व के मूल कारक, हृदय में सदा विराजमान पार्वती शिव को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। श्री भगवत गीता का प्रथम अध्याय हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेदायुताव मामुका पांडवा च किम कुचता सवचय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया? तो धृतराष्ट्र जो होते हैं वो संजय जी से पूछते हैं। तो संजय जी बताते हैं, घृष्टा तु पाठुवानुका वृदा द्रुधोषणा आचार्य पष्टो राजा वचनम वीतवाथनम। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन विहर्चना युक्त पांडवों की सेनाओं को देखकर और द्रोणाचार्य पास जाकर यह वचन कहा, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुप पुत्र अष्ट द्वारा व्यवहार का खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की इस भारी सेनाओं को देखिए। इस सेना में बड़े बड़े धनुष वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर, सात्विक और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, दृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशी राज पुरुष सुत कुरुतभोज और मनुष्य श्रेष्ठ शैव पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तम मौज पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पश्चिम भी जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेनाएं जो सेनापति है उसको बतलाता हूँ। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्ता पुत्र भूमिश्रवा को बुला लीजिए। और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाला बहुत से शूरवीर, अनेक प्रकार के शस्त्र सुसज्जित और सब के सब युद्ध में चतुर हैं।
मणि पुष्पक नामक शंख बजाएं। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिख खंडी एवं धृष्ट तथा राजा विराट और अजय सात्विक राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के 5 पुत्र और बड़ी भुजाओं वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए और उन भयानक शब्दों ने आकाश और पृथ्वी भी गूंजाते हुए धात्र राष्ट्रों के अर्थात आपके पक्ष वाले के हृदय विदीर्ण कर दिए। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चों बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी समय धनुष उठाकर हंसी के श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच खड़ा कीजिए और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी उन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापक में मुझे किन किन साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उससे मैं खड़ा रहूंगा। ध्रुवोधन्य का युद्ध में हित चाहने वाला जो ये राजा लोग इन सेनाओं में आए हैं, इन युद्ध करने वालों में मैं देखूंगा। संजय बोले, हे धृतराज, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच भीम और द्रोणाचार्य सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथों को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। इसके बाद प्रथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों की सेनाओं में स्थित तानों, चाचों को, दादों, परदादों को, गुरुआओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुदर्शों को भी देखा। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले, वेका उत्तरार्ध और वेका पुरार्ध। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए योद्धों के अभिलाषी इस स्वयं संपूर्ण को देखकर मेरे अखंड शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंपन सी होने लगी, रोमांचक हो रहा है। वेक्ता उपराध और हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। हे केशव, मैं लक्ष्मण को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वर्जनक मारकर कल्याण भी नहीं देखता। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ और न राज्य तथा सुखों को ही। ये गोविंद, हमें ऐसे राजों से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भागों से और जीवन से भी क्या लाभ है। हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुखादि अभिष्ट हैं, वे ही ये सब धन जीवन की आशाओं को त्याग कर युद्ध में खड़े हुए हैं। गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं।
हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोक के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए मैं तो कहना ही क्या समझूं। ले जान के लिए ही होता है लुप्त हुए पिंड और जल की क्रिया वाले, अर्थात श्राप और तपस्य विषित उनके पितरलोक भी अघोत गति को प्राप्त होते हैं। तो हम यही गीता को समाप्त करते हैं। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स करके बताइएगा ज़रूर। तो हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी लोगों को चैनल सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा।